हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम खैरियत से होंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मेरा जहन बड़ा परेशान है। मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये बात, अपनी ये फीलिंग। दरअसल मैं आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो हादसा गुज़रा है हिंदुस्तान पर, क्या इस हादसे के बाद हमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट को सुनना बंद कर देना चाहिए? मैं आपसे आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। देखो, फ़िलहाल तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि कलाकारी की कोई सीमा, कोई सरहद नहीं होती। मैं बस आपसे आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मशवरे में खैर होती है। फ़िलहाल आज जो हम गाना सुनने वाले हैं उसका नाम है सरहद पार से। ये गाना बहुत स्पेशल भी है मेरे लिए, क्योंकि जिस आर्टिस्ट ने ये गाना डाला है उनका नाम है सनी खान दुरानी। एसकेडी ने ये गाना डाला है एंड अल्लाह हासिल से हासिल चीज़ें की थी उन्होंने कभी। वो जो गाने, वो पेशकीमती गाने उन्होंने दिए हैं, वो जो मैसेजेस उसमें दिए हैं, उसका तो कोई धर्म, कोई जात, कोई सरहद है ही नहीं ना। फ़िलहाल हम जो गाना सुनने वाले हैं उसका नाम है सरहद पार से। देखो ना कि सरहद, उस बॉर्डर के पार से कोई कुछ कहना चाह रहा है। सनी खान दुरानी ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कभी बहुत तहलका मचाया था जब बीफ हुई थी इनकी तरह अंजुमन यूनुस साहब के साथ। एंड आई डोंट नो, मेरा पर्सनली बहुत मन किया कि मैं ये गाना सुनूं आप लोगों के सामने, क्योंकि मुझे भी तो जानना है ना कि सरहद पार से कौन क्या कहना चाह रहा है। एक वो फीलिंग, एक वो मैसेज क्या देना चाह रहा है वो, क्योंकि आवाम वहाँ की क्या सोचती है, क्या जहनियत रखती है। आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो, मैं भी करता हूँ, वो चीज़ हम सब जानते हैं। एक्सेप्ट ऐसे जाहिलों और बेकार बेकिस्मी लोगों का, गद्दार लोगों का, जिनमें से एक हैं शाहिद अफरीदी। आई पर्सनली हेट हिम राइट नाउ। तो चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं गाने में और देखते हैं इस गाने में सनी खान दुरानी ने क्या बातचीत की है, क्या बोला गया है। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द गेम। सरहद पार से मुझको भेजा है ये पैगाम, उसको नफरत सी हो गई है मेरे नाम। सरहद पार से मुझको भेजा है ये पैगाम, उसको नफरत सी हो गई है मेरे नाम से। मेरी तो दुआ है सारे एक हंसी हंसे रब्बा, मेरी तो दुआ है सारे एक साथ बसे सभी एक थाली बांटे ना कि खून के हो प्यासे। हुक्म ही सारी बातचीत बयां कर दी, दे दिया वो पैगाम कि सरहद पार से भेजा है मुझको ये पैगाम कि उसको नफरत सी हो गई है मेरे नाम से। अच्छे और बुरे लोग होते हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में अगर इस तरीके से चलोगे ना कि फला इंसान अच्छा और फला बुरा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ना कि फला हिंदू और फला मुस्लिम। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी का ये रूल बना लो कि कोई शख्स बुरा है तो वो बुरा है, कोई शख्स अच्छा है तो वो अच्छा है। धर्म के नाम पर अगर तुम चीज़ों को तोलने और मापने लग जाओगे ना, तो कोई रिश्ता ही नहीं बचेगा आपका। कोई रिश्ता नहीं बच सकता आपका इस देश से, इस देश के लोगों से कोई रिश्ता नहीं बचेगा। सुनते हैं, एक बार और सुनते हैं यार ये पार्ट। सरहद पार से मुझको भेजा है ये पैगाम, उसको नफरत सी हो गई है मेरे नाम। सरहद पार से मुझको भेजा है ये पैगाम, उसको नफरत सी हो गई है मेरे नाम से। मेरी तो दुआ है सारे एक हंसी हंसे रब्बा, मेरी तो दुआ है सारे एक साथ बसे सभी एक थाली बांटे ना कि खून के हो प्यासे रब्बा, किस्मत से एक भी कम न ले कोई सांसें मेरे। ये दुआएं हैं सनी खान दुरानी की, हु इज़ अ पाकिस्तानी, कि मेरी तो दुआ है कि कोई भी भूखा ना सोए,
सब एक साथ रहें, भाईचारा बरकरार रहे। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। रब्बा मेरी तो दुआ है सारे एक साथ बसे सभी एक थाली बांटे ना कि खून के हो प्यासे। रब्बा किस्मत से एक भी कम न ले कोई सांसें, किस्मत से कम कोई एक भी ना ले सांसें। कि मैं दुआ करता हूँ कि सबकी किस्मत इतनी बुलंद हो कि जब रब ने वक्त तय किया है ना मौत का, तभी उसे मौत आए, उससे पहले कोई हादसे से ना मौत आए किसी भी तरीके के। मेरे भाई लो फिर लिखा ये खत तुम्हारे नाम में, तो खुद परेशान कि ये लोग या हैवान ये इंसान। देखा, मैंने बोला था ना कि एटलीस्ट सुननी तो चाहिए हमें उनकी भी आवाज़। मैं तो खुद तंग हूँ, ये वहीं का रहने वाला कह रहा है, मैं तो खुद लोगों से तंग हूँ कि ये लोग इंसान है या हैवान है। इंसान की जान के प्यासे ऐसे ये गवार खून सर पे सवार न भूला हुआ होता है ये तो मर्द है कम। टेररिज्म डोंट हैव अ रिलीजन। मैं बोल चुका हूँ लास्ट वीडियो में भी अपनी कि लोग तो खुद जाहिल और गवार हैं, ये दूसरे के खून के प्यासे हैं। गवार खून सर पे सवार न भूला हुआ होता है, इनके सर पे खून सवार है, ये अपने खुदा को भी भूल गए हैं कि इनका खुदा कौन है। डीप लाइन है बहुत, आई डोंट नो आप कितना इस चीज़ से रिलेट करोगे, लेकिन ये तो मर्द है कमजोर जिनके हाथ में हथियार है। मर्द है कमज़ोर जिसके हाथ में हथियार है। एक एक लाइन कोटेबल है और वो दिखा रही है भाईचारा कि हम खुद भी परेशान हैं। यार क्या बोलूँ मैं। नफरतों से प्यार बैठे कमज़ोरी तो होता है ना वो शख्स, वो इंसान कमज़ोरी तो है ना कि जो गोलियों के दम पे अपना दबदबा दिखा रहा है। कितना घटिया इंसान होगा वो, कितना बदतरीन, कितना बेकार गद्दार इंसान होगा वो। ऐसे ऐसे ये गवार खून सर पे सवार न भूला हुआ होता है ये तो मर्द है कमजोर जिनके हाथ में हथियार है। नफरतों से प्यार बैठे जंग को तैयार है। मैं नफरतों से प्यार है इन्हें खून खराबा ही चाहिए और ये जंग के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। नहीं रोकना चाह रहा हूँ सच में। बैठे जंग को तैयार है। मैं सोचता हूँ अक्सर इनके कैसे ही ज़मीर है जो जान ले कि किसी की सुकून से फिर जीते पर। जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि इनके कैसे ज़मीर हैं, किसी को जान से मार कर कैसे ये इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। उस ये जो मजहब के बनते रखवाले सब ढोंगे बस अंदर से खून के ये प्यासे सब मकसदों को लाते हैं ये मजहबों में फैक्ट। के मुल्क और मजहब ही इन कम सरफों की ढाल है। मुल्क और मज़हब में किसी को कुछ नहीं मिला है। इन बातों की लड़ाइयों पर कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, तू पाकिस्तानी है, तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, इस सब से किसी को भी कुछ हासिल नहीं हुआ है आज तक। गौर से जो तुम भी ये मुल्क मजहब में मैं बहुत गौर से सुन रहा हूँ सनी भाई। मिला किसी को न कुछ भी अमीरों ने बेचे गरीब को ये मसले के बच्चा गरीब का इस सब से न निकले ये। अमीरों ने गरीबों को ये मसले बेचे हैं कि किसी का भी बच्चा इन सब हालातों से न निकले। मतलब एक तरीके से उनको अपनी वो साइड दिखाई है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन असल में क्या किया है उन्होंने। गरीब को ये मसले के बच्चा गरीब का इस सब से न निकले ये फौजी हमारे खरीदते रहे असले ये लीडर भी मांगेंगे वोट इसी हक पे पर करप्ट है, पूरी कंट्री करप्ट है कि ये जो हमारे सोल्जर्स हैं, आर्मी है, ये असले खरीदती रही और अब नेता भी जाकर इसी दम पर वोट मांगेंगे। ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब अब खुद समझो यार कि किस हद तक ही हेट हिज कंट्री। ही नोज़ द थिंग, उसको मालूम है उस शख्स को कि क्या क्या ख़राब चीज़ें हैं और वो बयां कर रहा है इस गाने में। मैं तुम अक्लमंद है तो लाजिम है हम पे कि नफरत और वहशत की चालों से निकले। सिखाने वाली बात कि अगर हमें अकल है ना तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये सारी इनकी चालें हैं हमें बेवकूफ़ बनाने की, और हम इस सब से निकल सकते हैं अगर हमें अकल आ गई, हमें समझ है तो। मैं जानता तू दुख में कि छोटी न बात ये बन। बहुत दुख में हूँ सनी भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं भी यार। पर्सनल अटैक है ये, मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो यहाँ लाइन लिखी हुई है ना, whoever takes a life it will be as if they killed all of humanity। सूरह माइद में लिखा हुआ है ये कुरान शरीफ में। पर नफरत का नफरत से होता नहीं इलाज के ये
बिल्कुल सही बात है। नफ़रत का नफ़रत से इलाज नहीं होता है, किसी को तो आगे बढ़कर हाथ मिलाना पड़ेगा ना, वरना नफ़रत ही नफ़रत फैल जाएगी तो क्या होगा? मारा काटी, लूट, यही सब फसाद ही होगा ना। कहीं आकर तो हमें अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा ना सामने वाले के सामने। वेरी गुड मैसेज सनी खान दुरानी साहब, बहुत बढ़िया। चाहते हैं रखे सदा मुझे तुझे बांट के धर्म कोई बड़ा ना इंसान की जान से। हम ये लोग चाहते हैं कि हमें बांट के रखें, लेकिन धर्म कोई बड़ा ना इंसानियत से। बहुत बढ़िया। मुझे तुझे बांट के धर्म कोई बड़ा ना इंसानियत की जान से। मेरी तो दुआ है सारे एक हंसी हंसे रब्बा, मेरी तो दुआ है सारे एक साथ बसे सभी एक थाली बांटे ना के खून के हो प्यासे रब्बा, किस्मत से एक भी कम न ले कोई सांसें। कोई धर्म नहीं सिखाता है ये चीज़, मान जाओ मेरी बात। जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं बता रहा हूँ, कोई भी धर्म टेररिज्म प्रमोट नहीं करता है, कोई भी धर्म सामने वाले को मारना प्रमोट नहीं करता है, कोई भी धर्म किसी भी धर्म की किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप हावी हो जाओ सामने वाले पे। अदबार से मुझको भेजा है ये पैगाम, उसको नफरत सी हो गई है मेरे नाम से। अदबार से मुझको भेजा है ये पैगाम, उसको नफरत सी हो गई है मेरे नाम से। ब्यूटीफुल। ओके, मैं अब इस पर और क्या बोलूँ, क्या टिप्पणियाँ दूँ, जब सनी खान दुरानी सारे वो जज्बात, सारी वो बात कह गए कि वो शख्स जिसको इंसानियत की कदर है, फ़िक्र है, वो महसूस करेगा और समझेगा इन बातों को। इंसान चाहे यहाँ रहता हो या पाकिस्तान में, जो कि एक नॉर्मल इंसान होता है ना, जिसके दिमाग में कोई गलत मंसूबे नहीं होते हैं, वो वही महसूस करता है मेरे भाई जो आप कर रहे हो आज, जो मैं कर रहा हूँ आज। मुझे भी रोष है, मुझे भी क्रोध है, लेकिन मेरे दिल में दर्द ज़्यादा है। और ये मैसेज सरहद पार से था, ये उस बॉर्डर के पार से किसी ने हमसे बोला है कि देखो मैं भी गम में हूँ। भले ये बात छोटी ना हो, मेरे लिए भी ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन ये भी तो समझो कि मैं भी तो दुख में हूँ उसकी वजह से। क्यों मुझे भी टारगेट कर दिया जाता है? देखो, मैंने एक बात अभी थोड़ी देर पहले भी बोली थी कि दो तरह के इंसान होते हैं, अच्छे और बुरे। आप उसमें अगर धर्म का फैक्टर ला दोगे तो आप नहीं रह पाओगे सुकून से खुद भी कभी। SKD की जो लिखावट थी वो बहुत खूबसूरत थी, वो जो मैसेज, वो जो पैगाम देना चाहते थे वो मिल गया है हमें। एंड आई प्रे कि जल्दी से ये हालात, ये सब कुछ ठीक हो जाए। ये नफ़रतें फैलती हुई अच्छी नहीं लगती हैं। मैंने बोला है ना कि सनी खान दुरानी के पुराने गाने सुन लो, हासिल से लेकर ला हासिल तक, यूल गेट टू नो कि किस किस्म के इंसान है वो, कितने खूबसूरत लिखावट है उनकी। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे फिर से किसी रिएक्शन वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो ID है आई फील शाशा, वहाँ जाकर भी बेइंतहा मोहब्बतें दिखाएं। पीस आउट।